बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन बंद बनाने की बहुत ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बनाना नहायत ही आसान है। ये इतने सॉफ्ट और अंदर से बहुत ही मज़ेदार इनका फ्लेवर होता है। ये वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए चलते हैं इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे और डो तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 कप मैदे के और इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच चीनी का और हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक का। 1 चम्मच शामिल करेंगे ईस्ट और अब जाएगा इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से हम अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप नीम गर्म दूध का। सारा दूध हम शामिल नहीं करेंगे। डो को हमने ज़्यादा सख्त नहीं बनाना, सॉफ्ट सी डो बनानी है। साथ साथ हम दूध को ऐड करेंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना ही हम दूध इसमें शामिल करते जाएंगे। एक अच्छी सी इसकी डो हम तैयार कर लेते हैं। तकरीबन पौना कप इसमें दूध का इस्तेमाल हुआ है और देखें अब ये डो तैयार हो चुकी है। अब इसको हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट इस तरह से अच्छे तरीके से मसलना है। इससे बन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे ताकि ये ड्राई नहीं हो। तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट के लिए हम राइस होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम इसकी मज़ेदार सी स्टफ़िंग तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 चम्मच कुकिंग ऑयल के लिए। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें मैंने 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज डाले हैं। इनको हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। इसका कलर हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसको इतना पकाना है कि कच्चेपन प्याज का जो है ना वो ख़त्म हो जाए और सॉफ्ट हो जाए प्याज। तकरीबन 3 मिनट लगे हैं। प्याज बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए। यहाँ पर मैंने चिकन लिया था 250 ग्राम, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और इस तरह से इसके रेशे कर लिए हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे हाफ़ चम्मच चिली फ्लेक्स का और हाफ़ चम्मच इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च का, या जितना फ्लेवर आपको पसंद है। हाफ़ चम्मच इसमें जाएगा नमक का और यहाँ पर मैंने हाफ़ चम्मच ऑरिगेनो शामिल किए हैं। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और 1 चम्मच मैंने सोया सॉस का शामिल किया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको जो है ना इसी प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लिए 1 अदद शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इसको भी चिकन के साथ हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। अब सारा चिकन मैंने एक साइड पे कर दिया और 2 चम्मच मैंने लिए हैं मैदे के। 2 चम्मच मैदे के लिए और इसको जो है ना हम अच्छे तरीके से भून लेंगे इसी पैन में। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। मैदे को अच्छे तरीके से भूनने के बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन पौना कप दूध का लिया है, ये शामिल कर दिया। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। इस तरह से अगर हम इसकी स्टफ़िंग रेडी करेंगे तो यकीन माने बिल्कुल जायका जो है ना बेकरी वाले बर्गर या बन का जो होता है उसकी स्टफ़िंग को होता है, बिल्कुल ऐसा ही टेस्ट आएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टफ़िंग बनती है। अब इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हमने ज़्यादा देर पकाना नहीं है। तकरीबन इसको हमने 1 से 2 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए स्टफ़िंग ऐसे रहती है जैसे इकट्ठी इकट्ठी रहती है। और वैसे अगर हम करें तो चिकन बिखरा बिखरा लगता है। इसकी हम पैकिंग करेंगे बंद में तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता। ये देखिए अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है और इसको रूम टेम्परेचर पर अब ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर डो भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से राइस हो चुकी है। इसकी एक दफ़ा हाथों की मदद से एयर निकाल लेंगे। अब काउंटर के ऊपर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद जो हमने डो तैयार की है इसको यहाँ पे रखेंगे और इसको एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे, जिसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 2 कप मैदे से मैं 4 बंद बनाऊंगी और ये नॉर्मल साइज़ के बंद तैयार होंगे। इसको 4 हिस्सों में हम डिवाइड कर लेंगे। अब एक हिस्सा उठाएंगे और इसको यूं हाथों की मदद से प्रेस करते हुए एक पेड़ा सा बना लेंगे। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। इसी तरह हम चारों पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। चारों पेड़े हमने बनाकर रेडी कर लिए। अब एक हम उठाएंगे और दोबारा से काउंटर पे जो है मैदा डस्ट करेंगे। मैदा डस्ट करने के बाद जो पेड़ा हमने तैयार किया है इसको यहाँ पे रख के आप चाहें तो हाथों की मदद से भी इसको थोड़ा सा
साइज़ में बड़ा कर सकते हैं। नॉर्मल साइज़ की हमने इसका पेड़ा जो है ना उसकी रोटी बनानी है। चाहे तो आप बेलन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बेलन के साथ इसको नॉर्मल साइज़ की गोलाई में बना लूँगी। अब यहाँ पर जो हमने स्टफिंग तैयार करके रखी थी वो इसमें फ़िल करेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के मुताबिक या जितनी आपको पसंद है उतनी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल साइज़ में 2 चम्मच इसमें बिल्कुल परफेक्ट है। अब इस तरह से एक साइड से हम किनारा उठाएंगे और दूसरे किनारे के साथ जोड़ते हुए इसको प्रॉपर तरीके से हम बंद कर लेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको बंद करना है और इस तरह से इसको प्रेस करते हुए जो है ना अच्छे तरीके से हमने इसको पैक करना है ताकि ये कहीं से खुले नहीं। अब इसको उल्टा करके इस तरह हाथों की मदद से घुमा के इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे और इसी तरह हम सारे बन जो हैं बनाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए नॉर्मल साइज़ का बन जाएगा। यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है और जो हमने बन बना के रखे हैं चिकन वाले इसके ऊपर रखेंगे और इसको तकरीबन हमने 10 से 15 मिनट के लिए स्टे देना है ताकि ये अच्छे तरीके से राइस हो जाएं। उसके बाद अगर हम इसको बेक करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होंगे। इसको हमने किसी कपड़े की मदद से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए राइस होने के लिए दोबारा छोड़ेंगे। यहाँ पर तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए बन बहुत अच्छे तरीके से राइस हो गए हैं और यहाँ पर मैंने लिए है 1 अदद अंडा, इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब ब्रश की मदद से इस अंडे को बन के ऊपर अप्लाई कर देंगे, इससे इसका कलर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो का आपने फ़ीडबैक मुझे ज़रूर देना है कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं सफ़ेद तिल और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल गार्निश किए हैं। यहाँ पर आप चाहें तो इसको पतीले के अंदर जो है ना बेक कर सकते हैं। पतीले को पहले प्री हीट कर लीजिएगा, फिर मीडियम आंच पे रख के तकरीबन 40 मिनट में ये बेक होंगे। मैं इसको ओवन में करने लगी हूँ, तकरीबन 180 पे रख के 20 से 25 मिनट के लिए बेक करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से देखिए बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बनकर रेडी हैं। ये देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं इनका टेस्ट बिल्कुल बेकरी जैसा है और इतने सॉफ्ट ये बने हैं। मैं इसको आपको तोड़ के इसके अंदर से लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितने सॉफ्ट हैं और इसकी स्टफिंग तो बहुत ही मज़ेदार है और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।